मैंने साधना कैसे शुरू की। वो ये कहते हैं कैसे शुरू किया, बोलो जरा सुनिए आप। तुलसी ने रखे देखी निज नैना, कोई कोई शांत पारखिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने निज नेत्रों से, यानी दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, स्थल राही से मैंने जो कुछ भी निरखा, निरखा मतलब देखा, तो कोई कोई संत बताएगा, नहीं तो सब नहीं, कोई बिरला बिरला, कोई तुलसी निरख देख निज लेना। जो मैंने अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से देखा वो मैं अब वर्णन करना चाहता हूं, बोलो। जो कोई शांत अगम घटी घाई, चरण टेके पुण्य मांग। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं कोई चीज नहीं ले आया। जो भी संत आए उन्होंने अगम गति को उन्होंने रखा, प्राप्त किया, बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने उसको कैसे प्राप्त किया कि उनके चरणों में इसको रखा, आबा जी सिर को रख दिया और वो सूरज जो है उसको चरणों में जोड़ दिया। मैंने उनकी कृपा से, उनकी दया से ये चरण सिर टेक करके चरणों पर, और उनकी दया मिली तब कुछ कहा, बोलो। अब जीवन का कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस। अब कहते हैं भाई जीवों का अब कैसे छुटकारा होगा, ये जीव कैसे किनारे लगेगा और भरम इसका कैसे जाएगा, भूल भटक। अगर वो नहीं बताएंगे तो कैसे जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता। भूल भटक तो तभी जाएगी जब उसके छुटकारे की जुक्ति बताएंगे, मैं ऐसे नहीं जा सकता। अब मेरी तरफ देखो, ये दोनों आंखों के मध्य में ये सूरज जिसको रू कहते हैं, सोल, ये दोनों आंखों के मध्य में बीचों बीच में दरमियान में सेंटर में बैठी है। यह है शरीर का, इधर देखो इसकी शरीर की सीमा, इधर देखिए, और उधर में है स्वर्ग का नाका, इसके बिल्कुल बीच में बैठक है। वैसे अलग थलग बैठी है, लेकिन अब क्या किया जाए कि इसको दरवाजे पर बैठा दिया, इस शरीर के दरवाजे पर, सीमा पर बैठा दिया। और जब कूड़ा कचरा पड़ा तो ऊपर का जो प्रकाश फैला हुआ था वो दब गया, वो नीचे फैल गया सुराखों में, ये आंख में, ये कान में, नाक में, इधर में मेरुदंड में, इस तरफ में कंठ में, हृदय में, नाभि में, और गुदा चक्र में, इंद्रिय द्वार में, इधर फैल गया। उसी की वजह से ये चलता फिरता है। अगर प्रकाश सिमट जाए तो इधर कुछ नहीं, इस तरह। तो बीचों बीच में यानी दरवाजे पे बैठी हुई, लेकिन दरवाजे के बाहर है। दरवाजा उतनी देर के लिए बंद है जब तक कूड़ा कचरा लदा हुआ, पहाड़ों की तरह से लदा है, बस उतनी देर। अगर ये हट गया तो बिल्कुल अलग है, तभी तो पता चलता है, तभी वो देखेगी भाई ये शरीर क्या चीज है, नहीं तो कैसे देख सकती है। तो इन जीवों का छुटकारा, निपटारा किस तरह से मृतलोक से होगा, इनका भ्रम कैसे जाए, क्यों तो भ्रम में फंसे हुए, वहां मिल जाएगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिलना। वो तो दरवाजा, घाट तो यहाँ है, हरि का घाट, वो तो हरि की वो पौड़ी तो इधर है, और आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, इधर कहीं भी नहीं मिलेगी किसी जगह, पूरा पश्चिम में। वो तो यहीं पर आपको आना, क्योंकि यहाँ निज नेत्र ज्ञान चक्षु मिले, तो यहाँ ये बाहर तो है नहीं, बाहर तो ये चर्म आंखें हैं, तो ये बाहर से क्या है, तो ये देख रही है सब कुछ, उसको नहीं देख सकती, ना उसकी रचना को देख सकती। बोलो। जब अब अब जीवन को कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस। और कहते हैं इन जीवों से अब ये बताना चाहता हूं कि इनका भ्रम चला जाए, और भ्रम इसका जगत का चला जाएगा, अंधकार का, अज्ञान का, अविवेक का तो छुटकारा ये कर लेंगे अपने। और जब तक ये भ्रम नहीं जाता है तो अज्ञान भ्रम है, उसमें कोई ज्ञान का तो नहीं।
वो तो अज्ञान में इसमें जीव बेचारे मोह ममता में, काम में, क्रोध में, सब में फंसे पड़े हुए और फिर ये लदे हुए बोझे से। अब बोझा कैसे उठेगा वो तो इनको पता नहीं है। इसके ऊपर 1000 का ड्रिल ला दो और मतलब ये 4000 ला दीजिए, ये तो लदे हुए, इनको क्या मालूम हो। अगर कहीं बोझा उतरने लगे और आपका उतर जाए फिर लदे तो पता चल जाएगा, लेकिन तो कितने झुक झुक से दबे पड़े। बोलो, जब या मोक्ष जीव की होई, मोक्ष जाने सत्य गुरु पद से। कहते हैं जीव की मुक्ति कब होगी? जब सतगुरु मिल जाएगा। जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया वो जब इस संसार में मानव शरीर में मिलेंगे तभी इस जीव की मुक्ति होगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कहीं भी किसी जगह नहीं। तो आप ममता, मोह में, लोभ में, लालच में, इसमें आप फंसे हुए तो आपको इसमें क्या पता चले। लेकिन जीव की मुक्ति तो जब ही होगी जब वो संत सतगुरु मिल जाएंगे जिन्होंने उस मालिक को प्राप्त किया, तब होगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो आपको तो उन्होंने आदेश दिया था कि महापुरुषों की खोज करना, तो आपने खोज किया। उसी रामायण में लिखा है कि भाई खोज करना, खोज करना, खोज करना, लेकिन कहीं नहीं खोज किया, फंस गए सब, इसी भ्रम में फंस गए। तो अब जीव की कैसे गति होगी? ये तो सीधा जा रहा, रास्ता खुल गया 4 खानों का, 84 लच्चियों का, बिल्कुल नीचे सीधा खुला पड़ा हुआ है, बस सीधा चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम कहते रहोगे कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, और मेरा धन और मेरा राज, मेरा पाठ। अरे बच्चा, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, यही तेरा नहीं जिसमें तू बैठा हुआ, यही किराए का मकान है। थोड़े दिन के लिए आपको मिला है, उसने आपको दे दिया ये कहकर मैं तुमको सब अधिकार देता हूं, तो अधिकार उसने पाप पुण्य के दे दिए और उसने कहा देखो भाई ये भी अधिकार देता हूं कि जीवात्मा को जगा के वापस अपने घर में पहुंचाओ प्रभु के पास। तो आपने तो अपने अधिकार का उपयोग किया नहीं, भाई इस भ्रम में फंस गया। बोलो, सत्य गुरु संत कंज में वासा, सूरत लाई जो। अब वो कहते हैं नीलगिर पर्वत है, वहां कहते हैं कंज, श्याम कंज, यानी श्याम सफेदी। कहते हैं वहां सतगुरु का वासा है। कहते हैं अगर कोई सूरत वहां ले चले, ला करके नीलगिर पर्वत पर पहुंचा दे, तो इसका मतलब ये कि हो गया किनारा, किनारे पर आ गया। जब तक इस बैठक में, जब तक महापुरुष नहीं मिलता है और उसकी सूरत वहां बैठक नहीं बनाती है, तब तक मतलब वो नहीं मिलेगा, तो आप कैसे पहुंचोगे? वो तो नीलगिर श्याम का, कहते हैं वहां सतगुरु का द्वार है, दरवाजा है, और वहीं से तो उसे सब कुछ मिलेगा। वो तो डोरी लगी हुई है, ऊपर की आई हुई डोरी पड़ी हुई है सामने, बिल्कुल सामने डोरी पड़ी हुई है, और चरण कमल का एक शीशा है बहुत बड़ा, यानी शीशा, उसमें अपना रूप दिखाई देता। लेकिन कब दिखाई देगा? जब ये कूड़ा कचरा हट जाएगा और उसको देखेगी, तब वो कहेगी अरे भाई मैं तो अरूप हूं, मेरा रूप तो सच्चित आनंद स्वरूप है, यहां ऐसा रूप किसी का नहीं। इतनी ये सूरत, ये जीवात्मा इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कहते हैं उधर जो आएगा वो नीलगिर पर्वत पर, और वो श्यामकंद जिस गुरु की वहां बैठक है वो आएगा, तब इसका छुटकारा वहां होगा, ऐसे नहीं हो सकता। बोलो, श्याम कंजली गिर सोई, तिल पारे मान जाने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नीलागिर पर्वत है और बहुत छोटा दरवाजा